हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानिट बाय आर्या में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के आलोक भारती प्रकाशन से एक्सरसाइज 17.1 का 16 क्वेश्चन पीछे वीडियो में हो चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 तक। ऑल चैप्टर का सोल्यूशन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए अपना 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज बनेंगे क्या, वर्ग ही होते हैं, वर्ग को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो वो हो गया अपना क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तो ये भी कितने हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 20 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं अगर ये ए है, ये है बी, ये शीर्ष का नाम है सी और इस शीर्ष का नाम है डी। तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है एडीबी और नीचे में एक त्रिभुज बन रहा है बीडीसी। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको आधार और ऊंचाई मालूम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊंचाई हमको नहीं पता है, विकर्ण सिर्फ पता है। तो दो त्रिभुज में बट गया है, तो ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा और नीचे वाला त्रिभुज का भी भुजा सेम है, मतलब दोनों त्रिभुज हैं सेम। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसका दोगुना कर देंगे तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ऊपर वाले किसमें, त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किसमें, ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी में ए बराबर कितना मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 20 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। तो हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज में हमको तीनों भुजा सिर्फ मालूम है, ऊंचाई नहीं पता है, तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन के सूत्र के लिए पहले एस चाहिए। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। इस एस को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप यही हुआ ए प्लस बी प्लस सी और उसका आधा करने के लिए 2 से भाग दिए, तो 20 20 और प्लस 24 बट्टा 2। 20 20 40 20 60 4 64 हो जाएगा, बट्टा 2 कैंसिल करने पे कितना आएगा 32। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो हमको क्या पता चलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लगाते हैं क्या, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ s की जगह पर रखेंगे 32, 32 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर 32 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 32 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। ठीक है, तो रूट अंडर 32 हो जाएगा, 32 में से 20 को घटाएंगे तो 12 होगा, फिर 32 में से 20 को घटाएंगे तो 12 होगा, 32 में से 24 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 ठो 2 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, और 12 का जोड़ा लगा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से 2 का और इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 2 का जोड़ा लग गया, मतलब 1 2 3 और 1 4, 4 ठो 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक तो ये 12 का जोड़ा लग गया है तो ये हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 12 हो जाएगा। 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 को यदि हम 12 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 2 1 2 1 3 और फिर 16 1 16, कितना आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 2 गुने 192, मतलब 2 दूनी 4 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 2 1 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों समझ लिया आपने कि किस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखिए अपना 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान में 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च है 360 रुपया। यदि इसका एक विकर्ण है 50 मीटर लंबा तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब मैदान कैसा है, समचतुर्भुज के आकार का है। तो समचतुर्भुज कैसा बनेगा, वही वर्ग बनेगा। ठीक है, इसको पूरे जो है ना, पूरे मैदान में घास लगाने का खर्च कितना है 360 रुपया। पूरे मैदान में घास लगाने का खर्च 360 रुपया। एक वर्ग मीटर में घास लगाने का खर्च कितना है 90 पैसा। तो पूरा टोटल, इससे हमको क्या पता चल जाएगा, इस मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360 रुपया अगर टोटल खर्चा लगा है। ठीक है, कितना 360 रुपया
और 90 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से लगता है। तो 90 पैसा को अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 0.9 रुपया हो जाएगा। इससे अगर हम भाग देंगे इसमें तो हमको पता चल जाएगा कि इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो 360 बट्टा नीचे से अगर दशमलव उड़ाते हैं हम तो 9 हो जाएगा, और दशमलव के बदले में ऊपर में क्या पड़ेगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0। ठीक है, तो कितना हो गया 3600 गुना नहीं होगा 36, 360 में 10 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा बट्टा 9, 9 से कटेगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस मैदान का क्षेत्रफल हमको पता चल गया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और दे दिया है इसका क्या, एक विकर्ण का लंबाई कितना है 50 मीटर। तो दूसरा विकर्ण मालूम कीजिए। ठीक है, एक विकर्ण मान लीजिए ये कितना है 50 मीटर, तो इधर वाला विकर्ण हमको मालूम करना है कि ये विकर्ण का लंबाई कितना होगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 400। ठीक है, अगर हमको दोनों विकर्ण मालूम होता है तो उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। यही होता है जब हमको विकर्ण मालूम होता है। तो एक विकर्ण हमको मालूम है तो दूसरा विकर्ण यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। एक विकर्ण हमको मालूम है 50 मीटर, तो दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे क्या d2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 से कटेगा, तो यहाँ से हम d2 का वैल्यू मालूम कर सकते हैं 400, इधर 25 गुना में है तो इधर चला आएगा भाग में। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कितना से कटेगा 4 चौका 16, 16 से कटेंगे तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर होंगे या फिर मीटर होंगे, 16 मीटर। यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 18 का। तो दोस्तों अपना ये 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार खेत की एक भुजा 64 मीटर है और इसका शीर्ष लंब कितना है 36 मीटर। तो उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले क्या दिया हुआ अपना एक समचतुर्भुज के आकार का क्या है खेत है, ये हो गया समचतुर्भुज। इसका क्या दिया प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 64 मीटर का। 64 मीटर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में समान होती है, तो ये सभी भुजाएं कितना हो जाएगा 64 मीटर का। और इसकी संगत शीर्षलंब कितना दे दिया, इसका शीर्षलंब दे दिया 36 मीटर। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई कितना दे दिया है 36 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही एक वर्गाकार मैदान है उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस वर्गाकार मैदान का क्या निकालना है परिमाप। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो कितना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ हमको ऊंचाई भी मालूम है आधार भी मालूम है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आधार कितना हो जाएगा 64 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 36। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होंगे, इतना मीटर स्क्वायर इस मैदान का क्षेत्रफल हो गया। तो ये समचतुर्भुज के आकार का है, हमको क्या निकालना है उस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप मतलब इसका क्षेत्रफल जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला है 64 गुने 36। ठीक है, तो यहाँ से हम उस वर्ग का भुजा मालूम कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा भुजा बराबर इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 8 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 6। तो जोड़ा जोड़ा के बदले में क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, इस दोनों 8 के बदले में 1 8 निकलेगा, इस दोनों 6 के बदले में 1 6 निकलेगा। तो 8 6 48 सेंटीमीटर आया भुजा। तो अब इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। लेकिन वर्ग का भुजा कितना निकला 48 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 48 मतलब 832 को 2 में 3 4 चौका 16 3 19 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। इस वर्ग का भुजा कितना आया था 48 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी 48 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 48 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 48 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना था इसके क्षेत्रफल के बराबर मतलब 64 गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है क्या नहीं मीटर में ही है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसकी आसन भुजाएं
3:2 के अनुपात में है। यदि समांतर चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा की संगत शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर हो तो इसके छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत का ही थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो वो हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, ये है 20 नंबर क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी आसन भुजाओं का अनुपात दे दिया है। ये कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। मतलब इसका ये भुजा इसके सामने वाले भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इसके सामने वाले भुजा के बराबर होगा। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, 3x, और छोटी भुजा का अनुपात क्या दिया है, 2x। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है, इसीलिए यहाँ हो गया। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x, और चौड़ाई हो जाएगा 2x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, यहाँ से 2 × 5x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 60/10, 10 छके 60, मतलब x बराबर आ गया 6। तो अगर 3x है तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 2x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मालूम चल गया समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, क्योंकि ये आयत का ही थोड़ा सा तिरछा करने पे बन जाता है। ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें हमको, अगर इसके सबसे लंबी भुजा का संगत शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर हो, ये बड़ी भुजा हुई तो इसका संगत शीर्षलंब कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी छोटी भुजा ये है, तो इसके संगत शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आधार इसको मानते हैं, ऊंचाई इसको मानते हैं, तो उसका क्षेत्रफल जितना आएगा इस आधार और इस शीर्षलंब को गुना करने पे भी उसका क्षेत्रफल उतना ही होगा। किधर किसको भाई आधार मान लेते हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल दोनों का आपस में बराबर होगा। प्रश्न से देखिए, इसको अगर आधार मानते हैं, इसको ऊंचाई मानते हैं, तो जितना क्षेत्रफल होगा, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। मतलब इसको नीचे वाले को, तो ये अगर 18 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस आधार को इस ऊंचाई से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 है ये, 18, और ऊंचाई कितना है 5, तो ये बराबर किसके होगा, इस आधार और इस ऊंचाई के गुना के। ठीक है, तो ये आधार कितना है 12, और ये ऊंचाई हमको निकालना है, तो इसको मान लेते हैं h। ठीक है, तो 18 पंचे कितना होगा, 90। ठीक है, बराबर 12 × h हो रहा है। ठीक, तो h बराबर क्या मालूम चल जाएगा, 90/12। कैंसिल करेंगे तो 30 × 90 और 4 × 12, 15 दूना 30, 2 दूनी 4। तो h बराबर कितना आया, h बराबर आ गया 15/2, भाग देने पे 7.5 सेंटीमीटर। तो यही अपना प्यारा सा सोल्यूशन। इसका ये ऊंचाई हमको मालूम चल गया, छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। ये आकृति दिया हुआ, इसमें ABCD ये क्या है, बाहर वाला एक वर्ग है। ठीक है, तथा PQRS जो है क्रमशः भुजा ABBCD और DA के मध्य बिंदु है। और ये जो P बिंदु है ये क्या है, AB का मध्य बिंदु है। मतलब AP को इधर आधा बांटता है, PQ को भी इधर सेम आधा आधा भाग में बांटता है। मध्य बिंदु है ये सभी, मतलब इस भुजा के बीच में ठीक बीचों बीच है। और ये बिंदु R जो है इस DC भुजा के ठीक बीचों बीच है, और ये बिंदु Q जो है BC भुजा के ठीक बीच में है। मतलब इस रेखा को आधा आधा बांटता है दोनों साइड से। ठीक है, तो यदि और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि ABCD का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है ABCD इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 162 वर्ग सेंटीमीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या है, ABCD का क्षेत्रफल बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब वही हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा इसका एक भुजा। ठीक है, तो ये ABCD क्या है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बराबर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको भुजा मालूम चल जाएगा। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √162। तो भुजा बराबर कितना आएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 9 × 9, 9 9 81, 81 दूना 162। ठीक है, तो मतलब भुजा बराबर कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया 9√2 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो एक भुजा की लंबाई कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक 9√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चूंकि मध्य बिंदु है तो ये 9√2 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा 9√2 का आधा। अगर ये पूरा भी 9√2 है तो ये क्या हो जाएगा 9√2 का आधा, मतलब 9√2/2 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे समकोण है तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा क्या होता है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ना पड़ता है। तो अब चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसी में भी चल सकते हैं, PQB में चलते हैं। इसमें अगर हमको PQ निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, मतलब 9√2/2 का स्क्वायर प्लस 9√2/2 का स्क्वायर। होंगे कि नहीं होंगे, रूट के अंदर में इसका 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर ऊपर में हो जाएगा 81 गुने 2/4, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 81/2, और 81/2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 81, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने पे कितना आ जाता है 9 सेंटीमीटर। मतलब ये अंदर वाला त्रिभुज है, इसका भुजा क्या निकला है, ये PQ। तो अंदर में भी क्या है, वर्ग बन रहा है। तो वर्ग में मतलब वर्ग क्या है, PQRS की भुजा बराबर कितना निकल गया 9 सेंटीमीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो PQRS का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब इस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज का एक विकर्ण है 40 सेंटीमीटर लंबा और सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंब कितना है 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज बनेंगे कुछ इस टाइप के, किसी भी टाइप का चतुर्भुज हो सकता है। मान लेते हैं हम इतना ऐसा होगा चतुर्भुज, इसका एक विकर्ण दे दिया है कितना 40 सेंटीमीटर लंबा दे दिया है, ठीक है। और सम्मुख शीर्ष का जो है ऊंचाई, सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब, ये इसका इसके सामने वाला शीर्ष एक ये होगा, इस पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, और एक सम्मुख शीर्ष ये होगा, तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितना मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए ABCD क्या है, चतुर्भुज है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो इसमें देखिएगा दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ADC और एक त्रिभुज बन रहा है ACB फिर ABC, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहते हैं, ABCD का क्षेत्रफल चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तभी हमको इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम चलेगा। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, और आधार हम किसको मान लेते हैं इस AC को, तो AC और गुना इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं M और ये मान लेते हैं N, तो ये क्या हो जाएगा DM इसका ऊंचाई हो गया। उसमें जोड़ेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 1/2 गुने AC और गुने BN उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या होंगे 1/2 गुने AC का लंबाई कितना है 40 और DM का लंबाई है 12, प्लस 1/2 गुने AC का लंबाई है 40 और BN का लंबाई है 7.5। कैंसिल करेंगे तो 2 से 20 और ये भी 2 से 20 मिलते हुए जाएगा। तो 20 को 12 से गुना करने पे 240 और 20 को 7.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 75 दूना 150, फिर 1 0, फिर यहाँ 150 आ जाएगा वो, ठीक है। बराबर इस दोनों को जोड़ने पे कितना आया 0 5 4 9 2 1 390 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 22 का 390 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी कमरे की लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। तो 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवार और छत का चूना पुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। तो क्या है, घर है, कमरा है, तो वो क्या होगा घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। इस टाइप के घनाभ बनते हैं। तो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में है थोड़ा सा मिसप्रिंट, ठीक है। क्या मिसप्रिंट है इसमें, देखिए लंबाई कितना दे दिया 15 मीटर,
चौड़ाई दे दिया 10 मीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, उसकी जगह पे होना चाहिए मीटर। सेंटीमीटर करने पे हमने कई बार सॉल्व किया है तो आंसर नहीं मैच किया है उसका, ठीक है। तो इसको, यह सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, उसको आप कैंसिल करके मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ है, घनाभ का लंबाई दिया हुआ है। घनाभ का लंबाई मतलब L बराबर कितना दे दिया 15 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितना दे दिया 10 मीटर और ऊंचाई H बराबर कितना दे दिया 7.5 मीटर, ठीक है। तो इस कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल और ऊपर से छत का क्षेत्रफल, इस सभी भाग को रंगना है, फर्श को नहीं रंगना है, ठीक है। तो क्या इसके 5 दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब इस घनाभ का चारों दीवार क्या होगा, इस घनाभ के वक्र पृष्ठ हो जाएंगे और ऊपर से छत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका जो भाग को हमको रंगना है उसका क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो क्या होंगे, घनाभाकार कमरे के रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है उसके चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। और ऊपर से उसके छत का क्षेत्रफल जोड़ना है उसमें, तो छत में क्या होगा, या तो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, मतलब छत का क्षेत्रफल, छत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, ऊंचाई तो इस दीवार में है ना। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B गुने H, ठीक है। और छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है छत कैसा होता है, आयताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो 2 × लंबाई दे दिया है 15, चौड़ाई दे दिया है 10, ऊंचाई दे दिया है 7.5 और लंबाई चौड़ाई इधर जोड़ेंगे तो 15 को किससे गुना करेंगे 10 से, ठीक है। तो 2 × 25 गुने 7.5 आया और प्लस 150 आ गया, ठीक है। तो 7.5 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 15 और 15 को गुना करना है 25 से और प्लस उसमें जोड़ना है 150 को, ठीक है। तो 25 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 को 15 से गुना कीजिए, 5 25 में 2 5 10 2 12, 25 1 25 5 7 375, 375 में जोड़ना पड़ेगा हमको 150 को, तो मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 हाथ में 3 1 4 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, 525 मीटर स्क्वायर हमको मालूम चल गया इस कमरे के घनाभाकार कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको रंगना है, इसको रंगने का खर्च है 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो यहाँ से हम देखेंगे 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च क्या हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल है उसमें 2.5 से गुना कर देंगे। क्षेत्रफल है 525, उसमें इसका क्षेत्रफल है कितना 2.5, इससे अगर हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, इसको गुना करने पे आ जाएगा 1312.50 रुपया, ठीक है। 1312.50 रुपया। तो यही अपना प्यारा सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा। एक कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल दे दिया है 320 वर्ग मीटर। यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है इसका 5.5 और 7.5, तो इसका ऊंचाई हमको बताना है। कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो फिगर बना लेंगे इस घनाभ का, ठीक है। और इसका लंबाई चौड़ाई कितना दे दिया है, लंबाई दे दिया है 12.5, चौड़ाई दे दिया है 7.5। कौन चीज़ में, मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, मीटर में। तो ये मीटर में है तो इसका ऊंचाई हमको बताना है, ठीक है। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया 320 वर्ग सेंटीमीटर, 320 मीटर स्क्वायर दे दिया, वर्ग मीटर दिया हुआ, ठीक है। कमरे का लंबाई चौड़ाई भी हमको मालूम है। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब कमरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + B × H। यही दे दिया है कितना 320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × लंबाई कितना है 12.5 और चौड़ाई है 7.5 गुने H बराबर 320 दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 12 और 7 19 19 एक 20 हो जाएगा और गुने H बराबर 320, ठीक है। तो H बराबर यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा 320 / 2 × 20। इधर 2 और 20 क्या है, गुना में है,
इधर भाग में आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 16 और फिर 2 से 8, मतलब ऊंचाई बराबर 8 मीटर आया। तो ये अपना प्यारा सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 24 का। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, थोड़ा लंबा लंबा सोल्यूशन होने वाला है। इस क्वेश्चन में कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप है 60 सेंटीमीटर, इसकी दो सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कुछ इस टाइप के बनेंगे, क्या होता है वर्ग ही होता है, वर्ग को थोड़ा सा तिरछा घुमा देंगे तो समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया है, समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है या फिर मीटर, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ये कितना हो गया 60। ठीक है, तो भुजा बराबर यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा क्या हो जाएगा 60, और गुना में है 4 तो बट्टा में चला आएगा, तो 15 चौके 60, भुजा बराबर कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर। इस वर्ग का इस समचतुर्भुज का भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी ये भी होगा 15 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर, और इसके सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो इस दोनों भुजा है इसके बीच का दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये इस दोनों भुजाओं के बीच की दूरी होगी, वही ना समचतुर्भुज का ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए एक विकर्ण दे दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है, तो दूसरा विकर्ण, विकर्ण वाला फॉर्मूला तुमको क्षेत्रफल में ही पता चलता है, तो एक का क्षेत्रफल हम पहले निकालते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है। लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम मालूम करेंगे उससे, उसके विकर्ण से। ठीक है, इसका विकर्ण में इसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण में होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। ठीक है, यहाँ आधार ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे तो आधार है 15, ऊंचाई है 8। ठीक है, इधर हमको मालूम है इसका d1, एक विकर्ण हमको पता है 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने d1 की जगह पे 20 रख देते हैं, तो हमको d2 निकालना है, बराबर 15 8 120, तो 2 से कट गया ये 10 से। ठीक है, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर है 120 और इधर है 10, गुना में तो इधर आके भाग में 10 से ये कटेगा 12 से, तो d2 बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण हमको मालूम चल गया 12 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों अपने इस 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी मकान की फर्श में 3000 समचतुर्भुज के आकार के टाइल्स लगे हुए हैं, जिनके विकर्णों की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक मकान है जिसमें 3000 टाइल्स लगे हुए हैं, किस आकार के, समचतुर्भुज के आकार के। समचतुर्भुज कुछ इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, वर्ग का ही थोड़ा सा तिरछा रूप होता है। इसका दोनों विकर्ण दे दिया है, एक विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है 45 सेंटीमीटर, और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल हम मालूम कर लेंगे, तो उसके बाद हमको 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, नहीं आधार गुने ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है, इसका विकर्ण दोनों मालूम है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने d1 गुने d2। ठीक है, मतलब 1/2 गुने 30 गुने 45। ठीक है, 2 से कटेंगे ये 15 से, मतलब 15 गुने 45, 45 को 15 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो इसको हम रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, 15 गुने 45 रहने देते हैं, इसीलिए हम यहाँ से मालूम कर लेंगे कि 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा। एक टाइल्स का क्षेत्रफल तो आया 15 गुने 45, इसलिए 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल के लिए 3000 से गुना कर देंगे किसको, इसको 15 गुने 45 को। ठीक है, तो क्या आ गया 15 तिया 45,000 गुने 45, तो 45 का स्क्वायर कीजिए, 45 को 45 से गुना करेंगे तो 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 2 22, 5 का 20 के 0 हाथ में 2 और 4 का 16 2 18, 5 2 0 2 20 25 आया, 20 25 पर 000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर के स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ गया मीटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 25 000 और गुना ये 1/100 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 1/100 को 2 बार गुना करेंगे, और इस मीटर का स्क्वायर कितना होगा मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, 25, 0 और बट्टा में 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 202.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से अब 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च कितना होगा। पॉलिश कराने का खर्च बराबर जितना अपना क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में 202.50, इसको गुना कर देंगे किससे 4 से। तो इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 810 रुपये। 810 रुपये, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो यही आएगा अपना प्यारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 26 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक बगीचे का आकार बीच में आयताकार है तथा दोनों किनारे से क्या है अर्धवृत्ताकार है। बगीचे का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये बगीचा कैसा है, बीच में आयताकार है और दोनों साइड से क्या है अर्धवृत्ताकार है। तो इस अर्धवृत्त का व्यास दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर 7 मीटर। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना है, अर्धवृत्त का व्यास मतलब d बराबर अगर 7 मीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 मीटर मतलब 3.5 मीटर। ठीक है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या केंद्र से क्या होता है उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। तो ये 7 मीटर है तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरे की लंबाई है 20 मीटर, इधर 3.5 मीटर, इधर 3.5 मीटर। इस दोनों को साइड कर देंगे तो बीच में कितना बचेगा 13 मीटर। मतलब इस आयत का लंबाई हमको मालूम चल गया कितना 13 मीटर। ठीक है, तो इस पूरे फिगर का इस बगीचे का परिमाप निकालना है, मतलब चारों तरफ की इसका जो आरी टाइप का बनेगा उसका लंबाई हमको मालूम करना है। चारों तरफ से किनारे का लंबाई कितना है वो हमको मालूम करना है। तो इस बगीचे का परिमाप पहले निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इस अर्धवृत्त का परिमाप और इस अर्धवृत्त का परिमाप। ध्यान दीजिएगा कि इस अर्धवृत्त को इस अर्धवृत्त को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और इसमें तो ये नहीं जुड़ेगा चौड़ाई, सिर्फ लंबाई दोनों जुड़ जाएगा। मतलब 2 गुने 13 लंबाई जुड़ जाएगा तो 2 गुने 22/7 और गुने त्रिज्या कितना आ जाएगा 7/2 और प्लस 13 दूनी 26 जुड़ जाएगा इसमें। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 22 + 26 मतलब 6 2 8 2 2 4 48 मीटर इस बगीचे का परिमाप आया। और इस बगीचे का क्षेत्रफल हम मालूम करेंगे। तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और उसमें 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा होगा। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका लंबाई कितना है 13, चौड़ाई कितना है 7 और प्लस उसमें करना होगा 22/7 गुने त्रिज्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करना होगा। ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 मरतबे कटेगा, 13 7 91 होगा प्लस 11 7 77/2 होगा। तो 77 में भाग देंगे किसना से 2 से, तो 2 3 6 और 2 8 16.5 38.5 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 8 1 9 और 9 3 12 129.5 मीटर स्क्वायर। तो यही रहा इस बगीचे का परिमाप और इस बगीचे का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये अपना 28 नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में एक वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट ये बाहर वाला है जिसकी प्रत्येक भुजा 25 मीटर का है। तो इसके बीच में एक मकान बना हुआ है। मकान के चारों तरफ क्या है बगीचा लगाया गया है। ये बीच वाला है, ये मकान है और इसके चारों तरफ जो भी क्षेत्र बच गया अपना उसमें बगीचा लगाना है। तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो अपना मैदान कैसा है, पूरा मैदान, ये अपना क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसका मैदान कैसा है, तो वर्गाकार मैदान है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मालूम करते हैं इस कमरे का क्षेत्रफल, कमरा नहीं मकान है, मकान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मकान कैसा है आयताकार है, तो मकान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई।
तो लंबाई कितना है 20, चौड़ाई है 15, तो 15 दूना 30, मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इस मकान का क्षेत्रफल आ गया। तो बाकी जो भी क्षेत्र बच गया अपना, उसमें क्या है, बगीचा है। तो बगीचा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, तो बाकी बात पता चल जाएगा कि हमको बगीचा कितना में है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और 6 में से 3 गया तो 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में बगीचा लगाना है। तो बगीचा लगाने का खर्च कितना है, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अब 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल है उसमें हम सभी मीटर में दिए हुए थे, हम सेंटीमीटर लिख दिए हैं, सभी हैं मीटर में दिए हुए, फिगर में सेंटीमीटर कर दिया। इसके फिगर में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया, किताब के लैंग्वेज में, क्वेश्चन के लैंग्वेज में मीटर दिया हुआ है और फिगर में दे दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सभी जगह क्या हो जाएंगे, मीटर होंगे, यहाँ भी मीटर होंगे, यहाँ भी मीटर होंगे, तो यहाँ भी मीटर होगा, ठीक है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको 55 से गुना करना होगा। तो 55 से गुना करने के बाद आ रहा है 17,875 रुपया। तो यही अपना प्यारा सोल्यूशन दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया। एक्सरसाइज 17.1 का लास्ट एंड हो गया है, द एंड। तो दोस्तों अब किसी भी चैप्टर का आपको सोल्यूशन का जरूरत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, समझेंगे आगे सोल्यूशन को बड़े प्यारे तरीके से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए इधर उधर। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।